क्लास 12 बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। हम कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में कर चुके हैं, उसके बाद कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में भी किया है। तो आज कूलम्स लॉ ही है, बट नाउ कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, जिसको आप सिंपली भी कह सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो कूलम्स लॉ अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या हो गया, F12 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर R21। तो इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हो कि F12 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर क्यूब। आर स्क्वेयर का हमने क्या किया, आर क्यूब किया, और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि डिवाइड में एक बढ़ाया, आर मल्टीप्लाई बाय R21 यूनिट कैप। तो ये जो कंबाइंड बनेगा ये पूरा पोर्शन, ये आपके पास एक वेक्टर बन जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, आर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे आपके पास आर मल्टीप्लाई बाय R21 विच इज इक्वल टू R1 माइनस R2, क्योंकि ये आपके पास क्या चीज़ बनने वाली है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर R21। तो R21 का मतलब हो गया 1 फाइनल वैल्यू माइनस R2 जो कि इनिशियल वैल्यू है। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर इस जगह के ऊपर पुट करनी है। तो उसके बाद जो है आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे F12 विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। जो R क्यूब था उसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे R1 माइनस R2, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो वहाँ पर 1 2 और 2 1 दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी। R21 इज इक्वल टू R12, तो R1 माइनस R2 का क्यूब और R1 माइनस R2 ये वेक्टर आपके पास हो गया। R1 भी पोजीशन वेक्टर है, R2 भी पोजीशन वेक्टर है, सिमिलरली यहाँ पर भी, और 1 2 की वैल्यू भी आ गई, R21 की वैल्यू भी आ गई। तो ये पोजीशन वेक्टर किस तरह से होंगे, ये पिछली डायग्राम जो है इससे पहले उसमें हम देखेंगे। तो ये बेटा डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर था Q1 Q2 टू चार्जेस हैं, उनके बीच का जो वेक्टर R है, उस R को एक तरफ Q1 के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर है विच इज इक्वल टू R1, और आपके पास दूसरा वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर R2 है। तो इस तरह से आपके पास जो है वेक्टर बन जाएगा R1 माइनस R2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इसको, क्योंकि पहले आपके पास वेक्टर फॉर्म था, उस चीज़ को हमने इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कन्वर्ट कर दिया कूलम्स लॉ को। तो ये वाला बेटा एक आर्टिकल आपने करना है। नेक्स्ट इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, क्योंकि एक चार्ज तो होगा नहीं किसी जगह के ऊपर, एक से ज़्यादा चार्जेस है तो उनका टोटल नेट कितनी फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर लगती है। तो the principle of superposition state that when number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the individual forces exerted on a given charge by all the other charges। तो अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उन सभी के जो फोर्सेस लग रही हैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, तो उस सारी फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर लेते हैं तो टोटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जैसे शो किया हुआ है कि F1 का मतलब Q1 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है विच इज इक्वल टू F12 का मतलब हो गया कि 1 चार्ज के ऊपर चार्ज Q2 की वजह से कितनी फोर्स है। F13 का मतलब हो गया 1 चार्ज के ऊपर Q3 की वजह से कितनी फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर Q1 के ऊपर सारे अलग अलग चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 विच इज इक्वल टू F12 F13 एंड F1n, अगर हम कहते हैं कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। तो ये सारे फोर्सेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं, उनको वेक्टर जो वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला था उसी तरह से हम इसको कर रहे हैं। और इसको फाइनली अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं तो इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। Q1 भी आपका जो है कॉमन सबका निकल सकता है बाहर। अब इसी तरह से आपके पास दूसरा चार्ज जो है वो F2 का मतलब जो Q2 चार्ज है उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और कितनी फोर्सेस लग रही हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, F21 F22 और 2 नहीं रहेगा, F21 F23 F24 एंड सो ऑन F2n। तो इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, और इनको जो है वो फाइनली टोटल फोर्स अगर हम निकालते हैं तो इस सारी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ
पोजीशन वेक्टर्स भी वो वैल्यू निकाली हुई हैं, पहले हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म निकाली थी। तो ये बेटा आपने सारा कर लेना है यहाँ तक। तो आपका जो है फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने कूलम्स लॉ सिंपल करना है, स्केलर फॉर्म में करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर करना है, एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जो अलग अलग फोर्सेस लगती हैं अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं। तो ये काम बेटा आपने इतना आपने लर्न करना है। नेक्स्ट फिर अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।